हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 7 जैन शिफ्ट 1 का एनालिसिस। और इस वाले एनालिसिस में बच्चे कहते हैं सर मैथ का भी वो लाइए आप क्वेश्चंस। तो ठीक है, मैं जीएस और मैथ दोनों के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपके साथ। और देखो क्वेश्चंस क्या कोई गारंटी नहीं है, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। काफी बच्चे कमेंट करते हैं सर ये वाला नहीं आया, ये वाला आया है। तो यार देखो बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं, मैं उनसे स्टेप पेपर तो लिखवाऊंगा नहीं कि बताओ यार ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया है। तो भैया गारंटी कोई नहीं है, बच्चों ने भेजा, एज इट इज में करा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं सेशन को। तो देखो पहले जीएस के क्वेश्चन है शिफ्ट 1 के। देखो क्या क्या आए हैं। पहला आया गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, तो देखिए 1931 के अंदर हुआ था, ध्यान रखिएगा आप इस बात को। फिर पूछा गया एशिया फुटबॉल कप 2023 कहां पे होगा, तो ये चाइना के अंदर होगा, ध्यान रखना है आपको। और 2022 के जो एशियन गेम्स होंगे वो भी चाइना के अंदर होंगे, हैंगजाओ के अंदर। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आगे वाले एक शिफ्ट में, तो आपको ध्यान रखना है। आगे पूछा फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी, एक पेमेंट का मोड होता है, आपको पता होगा आरटीजीएस वगैरह जैसे होते हैं। तो एनईएफटी भी क्या है, एक पेमेंट का मोड है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देखिए मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ कि आप जो फुल फॉर्म वगैरह पढ़ लीजिए। पहले ही मैंने आपसे कहा जब मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है आपके लिए और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो जाके एक बार देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के, एक बार उनको गो थ्रू कर दो यार, काफी फायदा मिलेगा आपको एग्जाम में। आगे देखिए सीएम ऑफ बिहार, लगातार देखिए सीएम और गवर्नर पूछ रहा है, तो मैं सोचा आपके लिए इसका सेशन ही बना दूं लेटेस्ट सीएम और गवर्नर के ऊपर। ठीक है, देखिए सीएम ऑफ बिहार कौन है, नीतीश कुमार है। आगे पूछा है पंचायती राज दिवस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होगा, आप बेसिकली पॉलिटी वगैरह पढ़ते भी हैं। तो 24 अप्रैल को क्या होता है, हमारा पंचायती राज दिवस होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे पूछा है। आगे पूछा है हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, लगातार मैं कह रहा हूं आपसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अब देखो हेडक्वार्टर तो लगातार पूछ रहा है, फेज सेकंड वाले क्या करें, इनके हेड भी देख लें भाई कौन किसका हेड है। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क के अंदर, जो कि कहाँ अमेरिका के अंदर है। फिर पूछा टॉम ऑफ तानसेन, तानसेन का टॉम कहाँ पे है। मैंने बताया था आपको कि भाई अकबर के आपको नवरत्न अच्छे से पढ़ लेने, बताया था कि नहीं बताया था, बट पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो घाटा आपका है। टॉम ऑफ तानसेन कहाँ पे है, ग्वालियर एमपी के अंदर है। आगे देखिए फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ये भी मैंने बोला था भैया आईएनसी के सेशन पढ़ लो, पहला मुस्लिम कौन था, पहली वुमेन कौन थी, सब बता रहा हूँ यार, पढ़ते ही नहीं हो पता नहीं क्यों। तो आईएनसी के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। आगे देखिए गवर्नर ऑफ झारखंड कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। आगे देखिए विच कंट्री टॉप्स द एचडीआई 2019, ये थोड़ा मैं कहूंगा पीछे चला गया, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि 2019 का पूछ लेगा। बट देखिए मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप रिपोर्ट्स वगैरह एक साल से पहले की थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कहा था कि नहीं कहा था। तो देखिए नॉर्वे है इसका आंसर। आगे देखिए हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा है फुल फॉर्म ऑफ WCCB, यह है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड, ध्यान रखना आपको। WCCB अभी न्यूज में था, क्यों था, क्योंकि बेसिकली जो हंटर्स वगैरह होते हैं, जो पोचिंग करते हैं स्किन वगैरह की, तो उसके लिए काफी क्या कहते हैं स्ट्रिक्ट एक्ट्स और रूल्स बनाए हैं अभी WCCB ने, तो इसलिए काफी न्यूज में था, इसलिए देखो उसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली इसने। फुल फॉर्म है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड। आगे देखिए पूछा ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पीमा, ये अभी अभी बनाया गया करीना कपूर को, ध्यान रखना है। आगे देखिए एक भेजा बच्चे ने क्वेश्चन की एलोट्रॉप ऑफ कार्बन पूछे हैं। अब मुझे ये नहीं पता उसमें क्या क्या था कि तीनों एलोट्रॉप तो दिएगा नहीं, एक एलोट्रॉप होगा बाकी ऑप्शन होंगे। अब ये नहीं पता कौन सा वाला था, तो मैं तीनों कवर कर दिए। ग्रेफाइट भी इसका एलोट्रॉप है बेटा, डायमंड भी इसका एलोट्रॉप है, और बक मिस्टर फुलरेंस भी इसका एलोट्रॉप है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये एमॉर्फस है, ये इसका क्या है कहते हैं 3D है, और ये क्रिस्टलाइन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए कुचिपुड़ी पूछा कौन सी स्टेट का डांस है, आंध्र प्रदेश का डांस है। मैंने आपको सारे क्लासिकल डांसेस और उनके इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कवर कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख लो। मैं तो सारी वीडियो जितनी भी ना डिस्क्रिप्शन में, उनसे एक बार गो थ्रू हो जाओ अच्छे से। आपका दावे से कह रहा हूं 10 से 12 क्वेश्चन तो वहीं से फंस जाएंगे। फिर आपसे पूछा 105th इंडियन साइंस कांग्रेस कहां पे हुई थी, ये थोड़ा करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ये हुई हमारी मणिपुर के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए। आगे हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इन दी यूएनएससी, अभी पता है क्यों पूछा गया है, क्योंकि देखो इंडिया फिर से बन गया है यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर। तो आपको ये ध्यान रखना है, कल को पूछ सकता है रिसेंटली कौन सा कंट्री जुड़ा, इंडिया जुड़ा। ठीक है, तो 10 मेंबर्स होते हैं यूएनएससी में, और 5 कितने होते हैं परमानेंट होते हैं, 5 कितने होते हैं परमानेंट, हो सकता है आगे चल के पूछ ले परमानेंट कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फिर पूछा 2022 के विंटर ओलंपिक्स कहां पे होंगे, तो ये बीजिंग चाइना के अंदर होंगे। अब देखिए लगातार 3 का खेल हो गए, 3 गेम्स हो गए जो चाइना के अंदर होने, एशियन गेम्स हो गए 2022 के अंदर, 2022 के अंदर विंटर ओलंपिक्स भी चाइना के अंदर हो रहे हैं। और देखिए 2020 के जो होने थे, अभी होने थे कहां पे, टोक्यो जापान के अंदर, जिनको अभी क्या कहते हैं थोड़ा डिले कर दिया गया है, आपको पता है कोविड की वजह से। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2020 के होंगे। और देखिए जो विंटर ओलंपिक्स होते हैं और जो समर ओलंपिक्स होते हैं 2-2 साल के गैप पे होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे आप सोचा कैल्शियम नेम ऑफ पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, काफी सारे टीचर्स को गलत क्यों पता नहीं, इसका वैसे एक्चुअल होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। काफी सारे टीचर क्या कर रहे हैं, इसको कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बता रहे हैं, वो हाइड्रेट गलत है बेटा, हेमीहाइड्रेट यानी हाफ होता है H2O इसमें। ठीक है, आप कंफर्म भी कर लीजिएगा कहीं पे जाके, अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बताऊं तो आप कंफर्म करिएगा जाके। ठीक है, और फटाफट इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों और भाइयों बहनों के साथ, फटाफट जहां भी कर सकते हो, ताकि सभी का अच्छे से फायदा हो। ठीक है, आगे देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लीवर है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि लीवर एक ऑर्गन तो है ही है, बट एक ग्लैंड भी है। ठीक है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, ह्यूमन बॉडी की लीवर है। इन विच, अच्छा लीवर से और क्या सीक्रेट होता है, बाइल जूस सीक्रेट होता है। ठीक है, और ये ब्लैडर में जाके कहां होता है, स्टोर होता है। तो कई बार पूछ लेता है स्टोर कहां पे होता है, तो ब्लैडर में स्टोर होता है। और इसको सीक्रेट कौन करता है,
लीवर करता है। आगे देखिए, इन विच ईयर महात्मा गांधी विड्रॉन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आपको बताओगा जो चौरी चौरा एक इंसिडेंट हुआ था, हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जो कि गोरखपुर में क्या किया गया था, चौर में लिख देता हूं पहले, चौरी चौरा इंसिडेंट। तो इसमें क्या किया था, गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिसमें काफी सारे पुलिस वाले मर गए थे। तो उसके बाद क्या किया, जब हिंसा हो गई तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को क्या करा, कैंसिल कर दिया, विड्रॉन कर दिया। तो 1922 में ये हुआ था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए लिखा है, हु क्लिंच द फर्स्ट गोल्ड मेडल एट 18th एशियन गेम। तो ये कौन है, बजरंग पूनिया। आपको ध्यान रखना है, बजरंग पूनिया ने क्या किया है, 18th एशियन गेम में फर्स्ट गोल्ड मेडल लिया, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे, और बाकी आप और भी देख लीजिएगा, अब जो गेम्स हो रहे हैं उन्हें फर्स्ट मेडल किसने लिया है, या इंडिया के और भी जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। जैसे चेस में भी ग्रैंड मास्टर्स आए हैं, आपको पता होगा, तो आप एक बार देख लेना अच्छे से। टेनिस के ग्रैंड स्लैम देख लेना, वो मैंने करा रखे हैं आपको, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, आप जाकर उसको एक बार देख लो, टेनिस के सारे ग्रैंड स्लैम, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, अब आगे मैथ्स के क्वेश्चन काफी सारे बच्चों ने मेरे को भेजे हैं क्वेश्चन, तो मैंने उसमें जो बेस्ट लगे, जो मेरे को ठीक ठीक लगे, तो मैं वही लेकर आया हूँ। बच्चे तो पता नहीं अंडरस्टैंड क्या क्या भेज रहे थे, तो जो ठीक लगे मैं वो लेकर आ गया हूँ। 4-5-6 जो भी क्वेश्चन मेरे को भाई मिल पाए अब तक, क्योंकि देखो मेरा चैनल कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, वाईफाई स्टडी या इस तरह के जो नेम होते हैं बहुत बड़े बड़े ले नहीं सकते, बट मेरा इतना बड़ा चैनल नहीं है कि भाई मेरे को लाइक लाखों बच्चे क्वेश्चन भेजें, कुछ 15-20 बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं, तो उसमें बेस्ट में सेलेक्ट करके लेके आए आपके लिए। पूछा है, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI इज 20 रुपीज है एट रेट ऑफ 4% पर एनम इन 2 साल। तो बताओ प्रिंसिपल क्या है। क्वेश्चन में हिंदी पढ़ रहा हूँ, ये कह रहा है कि भाई 2 साल में 4% की दर से आपको 20 रुपए का डिफरेंस आ जाता है SI और CI में, यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है ये। तो पूछा बताओ प्रिंसिपल कितना था, ठीक है, यानी मूलधन पूछा, यानी पहले कितना पैसा था। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला पता है क्या होता है, डिफरेंस बराबर होता है हमारा P इंटू में R/100 का होल स्क्वायर। अगर ये लगाना तो ये लगा लो, अदरवाइज आप ट्री मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप क्या करोगे, 4% को पहले क्या लिखोगे, 1/25 लिखोगे, फिर ऐसे करके आप कर सकते हो, बेसिकली आपको पता होगा। तो वो लेकिन ये अच्छा नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस वगैरह में आप डायरेक्ट फॉर्मुला यूज कर कीजिए, ये फॉर्मुला आप याद रखिएगा। डिफरेंस होता है प्रिंसिपल इंटू में R/100 का होल स्क्वायर। तब देखो लगा के देखिए यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे अगर आप इसको लगाएंगे तो देखिए कैसे कर सकते हैं। डिफरेंस कितना है आपका 20 है, ठीक है, ये बराबर आ जाएगा रेट, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट कितना है 4% है बाई 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना जाएगा 20 बराबर हो जाएगा P, ये हो जाएगा इंटू में 16 बाई 10,000। यहाँ तक बात क्लियर है। सब मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैसे हो जाएगा, यहाँ पे P बराबर आ जाएगा हमारा 20 इंटू में 10,000, ठीक है। आप देखिए लिखते चलिए, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन एक करा रहा हूँ ना आपको एक जगह लिख लेना, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या फॉर्मुला लगाना है, तो ये आप एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हाँ, तो 20 इंटू 10,000 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए 20 को अगर आप 60 से डिवाइड करिए, डायरेक्ट ऐसे डिवाइड मत कीजिए, आप ऐसे करिए 4 5 20, 4 4 16, फिर 4 इंटू 25, तो 25 जीरो, तो 25 5 125 कितना आ जाएगा 125। देखिए मैं भी हमेशा ब्रेक करके ही करता हूँ कैलकुलेशन एग्जाम में, देखिए कितनी जल्दी हो जाती है कैलकुलेशन, तो आप ऐसे ब्रेक करके करना, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगर देखिए वैल्यूज ये क्वेश्चन ये तो यही आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे पूछा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल्स आर 5:7, 5:7 है। ये कह रहा है भाई जो रेशियो है, अनुपात है लड़के और लड़कियां कितना है 5:7 है। अब होता क्या कि भाई 8 नए लड़के जुड़ जाते हैं, यानी 8 नए लड़के आ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, जो रेशियो होता है, जो फिर क्या होता है, जो रेशियो हो जाता है वो 1:1 हो जाता है, ठीक है। फिर क्या बताओ डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स अर्लियर, यानी पहले लड़के और लड़की का अंतर कितना है। तो देखिए मैं आपको वैसे रेशियो प्रोपोर्शन जब कराऊंगा, आप देखना मेरा पढ़ाने का तरीका आपको बहुत ही मजा आएगा, और मैं CISI तो इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको कि आपने पहले कहीं पढ़ा भी नहीं होगा। बिल्कुल आप देखिए कि हम फॉर्मुले बहुत, मतलब आपको CISI में कोई ट्री वगैरह मेथड की लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो आप बस बने रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे ये देख लेते हैं फटाफट। देखिए पहले क्या था, बॉय लिखिए, यहाँ पे गर्ल लिखिए, ठीक है। पहले क्या है 5 है, ये 7 है, यही तो बात है, बॉय है गर्ल है 5:7 है। इसके बाद क्या हुआ है, ये इनिशियल लिख लीजिए, यहाँ पे इनिशियल है ना, इनिशियल बात हो रही है। इसके बाद क्या हुआ है कि भाई 8 नए लड़के जुड़ जाते हैं, यहाँ पे 8 लड़के नए आए हैं, और रेशियो क्या हो गया 1:1 हो रहा है। अब लेकिन एक बात हो भाई, लड़की तो आए थे, लड़कियों से तो कोई छेड़छाड़ हुई भी नहीं है, और लड़कियों से छेड़छाड़ करनी भी नहीं है, ठीक है। तो देखो अब लड़के से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी इनके नंबरों में बेसिकली, तो यहाँ पे चेंज कैसे हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सेम बनाएंगे। देखिए ऊपर लड़के कितने 7 है, तो नीचे भी 7 बनाएंगे, इसको इंटू में 7 करेंगे, तो यहाँ भी 7 आ जाएगा, यहाँ भी 7 आ जाएगा, 1 की जगह पे 1 की जगह 7 आएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को ऐसे, ठीक है। अब देखिए 5 से 7 हो गए लड़के, तो कितने बढ़े, 2 यूनिट बढ़े। अब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 के बराबर है। तो बताओ अब एक रेशियो के लिए यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब देखिए पहले गैप कितने का है, 5 और 7 में 2 का गैप है कि नहीं है, ये तो पूछा हमसे डिफरेंस। तो अब देखिए 2 किलो डायरेक्ट वैसे भी यहाँ से 8 ही आ रही है, तो 8 ही का हो जाएगा हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था, बहुत ही बेसिक सवाल था, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पूछा वन ऑफ द रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस m इज 5/2 देन वैल्यू ऑफ m। तो देखिए अगर कभी भी आपको ऐसा दिया हो कि भाई किसी इक्वेशन का क्वाड्रेटिक का रूट दे रखा है, तो इसका मतलब पता है क्या है कि अगर आप उस वैल्यू को उस इक्वेशन में डालेंगे तो आपको 0 आंसर देगी। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ही करना था। 5/2 का हमें पुट करिए, 2 इंटू में 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू में 5/2, ठीक है, माइनस m बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 25, और देखिए नीचे 4 आएगा तो 2 से कट जाएगा 2 बार, तो कितना जाएगा 2 बचेगा नीचे, माइनस का ये 2 से 4 टाइम कट जाएगा 20 आ जाएगा, माइनस m बराबर 0। यहाँ से आप m अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25/2 यानी 25/2 माइनस 20। इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा,
तो 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 माइनस 40/2, यहाँ तक बात है, m की वैल्यू आ रही है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आएगा 15/2 यानी 7.5 माइनस का 7.5 इसका आंसर आ जाएगा। अब देख लीजिए फ्रैक्शन में था या बाई 2 के तरीके से आंसर था, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन में क्या था आपके। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ स्वाति एंड अपर्णा इज 120। तो पहले एस लिखिए, स्वाति की एस एंड अपर्णा की ए, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर बोला है इफ द डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ अपर्णा एंड 3 टाइम्स दैट ऑफ स्वाति एज इज 2 ईयर्स। ऐसा ही कुछ बच्चे ने मेरे को भेजा है, पता नहीं यही है कि नहीं, आप एक और कमेंट बता दीजिएगा यही क्वेश्चन है कि नहीं है। तो क्या कह रहा है कि जो डिफरेंस है अपर्णा की एज माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्वाति, 3 टाइम्स ऑफ स्वाति कितने 2 साल है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताइए फिर आप हमको क्या बोला है कि फाइंड द एज, तो पूछ रहा है कि बताइए इनकी एजेस क्या है। तो देखिए कुछ नहीं है, आपको केवल यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए यहाँ से अगर आप या तो स्वाति की एज को पुट कर लीजिए या अपर्णा की पुट कर लीजिए, कुछ भी पुट करेंगे आंसर आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो देखिए पहले क्या करते हैं, यहाँ से अपर्णा की देखिए कितनी आ रही है यार, ये 3s+2 आ रही है। इस वैल्यू को आप देखो कहाँ रखो, यहाँ रख दो, यहाँ रखोगे कितना आ जाएगा ये अपर्णा की, जैसे आप रखेंगे तो अपर्णा की जो एज आ जाएगी यहाँ पे, एक मिनट, स्वाति इंटू में कितना जाएगा 3s+2, ठीक है, बराबर 120। इसको सॉल्व कर लेंगे कितना जाएगा ये 3s², थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ ना, बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, 3s² प्लस, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 2s बराबर 120। यहाँ पे आप करेंगे इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो 3s² प्लस 2s माइनस 120। देखिए 120 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा 360 आएगा, नहीं ऐसे फैक्टर तोड़ने के भाई मल्टीप्लाई करके 360 और जो डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे क्या माइनस है और डिफरेंस करके क्या है उनका गैप 2 आए। ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिनका प्रोडक्ट क्या हो 360 हो और डिफरेंस करने पे उनका जो बेसिकली जो वो आए डिफरेंस वो आए 2 आए। तो देखिए आप देखिए 20 और 18, ठीक है, 20 इंटू 18 करेंगे तो ये आएगा, डिफरेंस 2 आ रहा है। तो क्या करेंगे आप देखिए, आप करेंगे 3s², ठीक है, माइनस 20 और प्लस 20s माइनस 18s और माइनस 120। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। आप यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, एस कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा अंदर 3, अंदर देख लीजिए क्या बचेगा 3s+20। और यहाँ से अगर आप देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं डायरेक्ट कितना 6 कॉमन ले लीजिए, 6 कॉमन लेने के बाद हो जाएगी माइनस का 6, ये एस है, ठीक है, अंदर जगह 3s और यहाँ पे कितना बच जाएगा प्लस का 20, ठीक है। तो देखिए क्या क्या बचा यहाँ पे 3s+20। अब देखिए इससे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो कटी जाएगी आपकी, और दूसरा क्या बचेगा s-6, जहाँ से s के लिए कितना जाएगी 6 आ जाएगी, तो 0 पर आप पुट करेंगे तो ऐसा अगर 6 आ रहा है तो अगर 6 को यहाँ पुट करेंगे तो देखिए s कितना आ गया 6, यानी ये जो हमारी स्वाति 6 साल की है। यहाँ से फिर अपर्णा कितनी आ जाएगी, अब देखिए 120 होना है, यानी अपर्णा कितने की आ जाएगी आपकी 20 कहते हैं 20 ही आ जाएगी ना, अपर्णा 20 की आ जाएगी, ठीक है, 20 120 होता है तो 20 आ जाएगा अपर्णा। लिख देता हूँ यहाँ पे स्वाति 6 आ रही है, अपर्णा 20 आ रही है। हो सकता है राइटिंग में थोड़ी गड़बड़, देखो इतनी आदत नहीं है मैथ के सवाल कराने की ऐसे मेरे को, लाइक ऐसे क्या कहते हैं डिजिटली, मैं सीख रहा हूँ, लेकिन जल्दी से आपको साफ साफ करना भी सिखा दूंगा। तो फिर ऐसे आप काम चला लो यार, है ना, सारे क्वेश्चन तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, ओरली सारे समझा ही रहा हूँ कैसे करने। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आगे पूछा है p = 2 + √3 है एंड q = 2 - √3 है, देन बताना है p/q। यार कितना बेसिक सवाल पूछा है, रेशनलाइजेशन से सवाल आया यार, रेशनलाइजेशन तो आपको आता ही होगा। पहले p लिखे नीचे q लिखिए, कितना आ रहा है p है 2 + √3 एंड देन q कितना है 2 - √3। रेशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे 2 + √3 से, ठीक है, कर देंगे आप ऊपर 2 + √3 हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए नीचे कितना बनेगा, नीचे बन जाएगा आपका स्क्वायर करेंगे तो a² - b² यानी 4 - 3, ठीक है, ऊपर क्या जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर यानी 4 + 3। अब देखिए 2 2 4 √3, ठीक है, प्लस 4 √3। तो देखिए यहाँ से आंसर कितना जाएगा 4 + 3 7 + 4 √3, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया, कितना बेसिक सा था रेशनलाइजेशन के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अच्छा नहीं ये लास्ट क्वेश्चन ही था हमारा। देखिए यही क्वेश्चन थे मेरे पास जो मेरे को मिल पाए, मैंने सारा आपके साथ डिस्कस कर दिया। अगर आपके पास और क्वेश्चन तो आप भेज दीजिए, मुझसे नेक्स्ट शिफ्ट वाले एनालिसिस में कवर करा दूंगा, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपको देखिए मैं एनालिसिस भी करा रहा हूँ, प्लस और बहुत सारे स्टैटिक जीके की वीडियो भी डाल रहा हूँ, और बहुत ही जल्द आपके लिए मैथ की क्लासेस भी शुरू करने वाला हूँ मैं, ठीक है। और डेली करंट अफेयर्स आपके पास आ ही रहे होंगे रोज के रोज, तो आप उन्हें भी देखते रहिए और अप टू डेट रहिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।